UFC 311 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लाम मखाचेव मेरी साइड में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि मेराब दवालिश्विली, आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन जब तुम्हारे सामने एक टॉप कंटेंडर है तो उससे फाइट करो, चैंपियन होकर ऐसे बेइज्जती मत कराओ। तो यहां पर जब उनके ऊपर बात आई, जब इलिया टोपुरिया नंबर 1 कंटेंडर दिख रहे हैं साफ, तब इस्लाम मखाचेव अपनी बारी में एक हिपोक्रेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब वो बहानेबाजी बना रहे हैं और अपनी बारी में अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इलिया के साथ मेरी फाइट ना हो। ऐसा कहा है मेराब दवालिश्विली ने, और वो यहां पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब मेरे ऊपर सब चढ़े हुए थे यूएफसी 311 में कि मैं उमर को डक कर रहा हूं, और जबकि मैंने उमर को हराया, फाइट एक्सेप्ट की, और उससे कहीं ज्यादा चोट मुझे लगी हुई थी, लेकिन मुझे इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि मैं तो ना उमर को डक कर रहा हूं। तो ये सेम ट्रीटमेंट इस्लाम मखाचेव के साथ यूएफसी के फाइट फैंस क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पूछना है, ये कहना है मेराब दवालिश्विली का। और आज के इस वीडियो में इसी बात को डिस्कस करेंगे कि ये पूरा मामला क्या चला हुआ है। पहले तो फाइट फैंस का कहना यह था कि जो इस्लाम मखाचेव है वो डक कर रहे हैं इलिया टोपुरिया को, लेकिन अब मेराब दवालिश्विली ने साफ साफ खुले शब्दों में कहा है कि यार जो एडवाइस तुम मुझे दे रहे हो खुद के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर लो। पूरा मामला आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। जबरदस्त वीडियोस अगर आपको कहीं पर मिलेंगी तो वो एमएमए पावर हाउस चैनल पर मिलेंगी, तो भाई को सपोर्ट कीजिए यार। यूएफसी 311 में मेराब दवालिश्विली बिल्कुल नहीं चाहते थे अपना टाइटल डिफेंड करना उमर के खिलाफ, लेकिन इस्लाम मखाचेव के कैंप से और उनके फाइट फैंस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि यार मेराब दवालिश्विली एक डक हैं, वो डर गए हैं, वो तो एक फट्टू है, उनके बस की कुछ नहीं है। जैसे ही उमर उनके सामने आएंगे वो बेल्ट हार जाएंगे, और ये लास्ट बार मेराब दवालिश्विली अपने कंधे के ऊपर बेल्ट टांगे हुए हैं। थोड़े से दिनों के बाद जब फाइट होगी यूएफसी 311 की, तो दागिस्तान के अंदर 2 बेल्ट होंगी। ये एक नैरेटिव चल रहा था, और इस नैरेटिव से मेराब दवालिश्विली हमें काफी परेशान दिखे। इवन मैंने ये तक कहा था कि यार मेराब दवालिश्विली को ना मेंटली ब्रोक कर दिया है उमर ने, जिस तरीके से उनको डक साबित कर दिया है इस्लाम के कैंप ने, तो अब प्रेशर होगा उनके ऊपर। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो इस्लाम मखाचेव जो मेराब दवालिश्विली के साइड में बैठे हुए होते हैं उनको कहते हैं कि यार तुम इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारे सामने उमर नंबर 1 कंटेंडर है तो तुम जाकर उसके साथ फाइट करो। चैंपियन को जब नंबर 1 कंटेंडर साफ दिखता है तो बहाने नहीं बनाने चाहिए। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ऐसे ड्रामेबाजी नहीं, फाइट को एक्सेप्ट करो और फाइट करो जाकर। लेकिन जब मेराब दवालिश्विली ने हरा दिया उमर को, और उसके बाद जब सेम सिनेरियो रिपीट हुआ इस्लाम मखाचेव के साथ कि आज के टाइम पर इलिया टोपुरिया 145 की बेल्ट छोड़कर परमानेंट 155 के अंदर आ गए हैं, और मेराब दवालिश्विली ने कहा कि वो नंबर 1 कंटेंडर है, साफ दिखाई दे रहा है। तो जब यूएफसी के फैंस मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे जबकि मैं डक भी नहीं कर रहा था उमर को, तो इस टाइम पर जब इस्लाम मखाचेव दिन दहाड़े खुलेआम रोशनी के अंदर साफ ये कह रहे हैं कि मुझे इलिया से फाइट नहीं करनी, तो यार ये दोहरे मापदंड क्यों है? तो यार ये हिपोक्रेसी क्यों है? अपने ऊपर बात आई तब आप इधर उधर की बातें करने लग गए, लेगेसी की बातें आ गई, मूव अप करने की बातें आ गई। तो यार इलिया टोपुरिया से इस टाइम पर इस्लाम मखाचेव बिल्कुल फाइट नहीं करना चाहते, और मैं उमर को डक नहीं कर रहा था। इस्लाम मखाचेव अपने आप अब इलिया टोपुरिया को डक कर रहे हैं। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर पर्सनल एम्बिशंस को साइड में रख दिया जाए तो आज के टाइम पर जो फिलहाल सिचुएशन है, जॉन जोन्स टॉम एस्पिनल से फाइट नहीं करना चाहते, और उसी तरीके से इस्लाम मखाचेव भी इलिया टोपुरिया से फाइट नहीं करना चाहते। इवन आप इस्लाम मखाचेव के जो बेस्ट फ्रेंड है, जो उनके कोच है, हबीब का इंटरव्यू सुनो हेनरी सऊडो के साथ जब उनकी बात हुई थी। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ इस्लाम मखाचेव, बट एज ए जर्नलिस्ट आई हैव टू बी वेरी न्यूट्रल। तो यहां पर जब हबीब से बात हुई तो हबीब ने कहा कि यार अगर मैं इलिया टोपुरिया को बाकी के फाइटर्स के साथ मैचअप करता हूं तो लगता है कि यार चार्ल्स ओलिवेरा को वो हरा देंगे और डस्टिन पोरिये को भी हरा देंगे, सबको हरा देंगे, ये हबीब ने कहा। लेकिन थोड़ी सी देर के बाद जब उनसे पूछा गया कि इस्लाम के साथ उनकी फाइट होनी चाहिए या नहीं, तो उन्होंने कहा कि इलिया टोपुरिया को पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, 15-20 सेकंड पहले या 1-1.5 मिनट पहले कोई बंदा ये कहता है कि यार मुझे पता है कि चार्ल्स ओलिवेरा का हाल क्या होना है, इलिया टोपुरिया उसे नॉकआउट कर देंगे,
और फिर थोड़ी देर के बाद ये कहना कि उसे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। इससे एक बात क्लियर होती है कि टाइम चाहिए इस्लाम की टीम को। वो देख रहे हैं जेडीएम को। अगर जेडीएम यहां पर जीत जाते हैं तो इस्लाम मखाचेव, जैसे इलिया ने 145 की बेल्ट छोड़ दी थी, इस्लाम मखाचेव भी 155 की बेल्ट छोड़ देंगे और अपनी लेगेसी क्रिएट करने जाएंगे वेल्टरवेट डिवीजन में। लेकिन जब ये बात अगर उठकर आए कि क्या इलिया टोपुरिया को अवॉइड कर रहे हैं इस्लाम आज के टाइम पर, तो बिल्कुल कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। लेकिन क्या वो डरते हैं इलिया टोपुरिया से? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डैनियल कॉर्मिये के सामने भी कई बार ये बातें आ गई। बेन एस्करन जैसे जो फाइटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम को स्ट्रिप कर दो, क्योंकि वो इलिया के साथ फाइट करने को रेडी नहीं है। और उसके पीछे रीजन ये है कि इस्लाम इलिया से डरते हैं। तो ये डैनियल कॉर्मिये भी क्लियर कर चुके हैं। मैं भी अपने भाइयों को क्लियर कर दूं कि इलिया टोपुरिया इस्लाम मखाचेव से नहीं डरते। सेम इस्लाम मखाचेव भी इलिया टोपुरिया से डरते नहीं है, बस वो उनके साथ फाइट नहीं करना चाहते। अब इस चीज को आप डकिंग कह लो, इस चीज को आप सेफ प्ले कह लो, इस चीज को अपने ड्रीम्स को चेज करना कह लो, ये डिपेंड करता है कि आप इस्लाम मखाचेव को कितना पसंद करते हैं, कितना लाइक करते हैं। लेकिन मेराब दवालिश्विली अपनी जगह पर मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। UFC 311 का वो सिनेरियो याद करो, आपका भाई किसकी तरफ था? मेराब दवालिश्विली की तरफ। मैंने कहा था कि जो उमर का कैंप है वो बिल्कुल भी हम्बल नहीं है। अगर आप हबीब को हटा दें तो उनका कैंप बिल्कुल भी हम्बल नहीं है। इवन जो हावियर मेंडिस हम्बल होते थे वो भी अब हम्बल नहीं रहे। वो एक इंटरव्यू देते हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो फाइट हुई थी उमर के साथ मेराब की, उसके अंदर मेराब दवालिश्विली नहीं जीते थे, उमर जीत गए थे। साफ साफ उनको 3 राउंड वो जीते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो शो बोटिंग की, जो हवाबाजी की, उसकी वजह से जजेस ने मेराब दवालिश्विली को हरा दिया। तो आप मुझे यह बताइए कि जब कोई बंदा अपनी फाइट को क्लियरली हार जाता है, हाँ हम ये कह सकते हैं कि पहले 2 राउंड के अंदर जैसा उन्होंने परफॉर्म किया वैसा वो नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि हाथ टूट गया था और उसको देखकर मुझे लगा कि यार ऐसे 3 राउंड कैसे सरवाइव कर लिए। तो इससे भी बड़ी बड़ी इंजरीज होती है फाइट गेम में। ये गेम ही ऐसा है जहां पर इंजरी आपको होगी और दूसरे को इंजर आप करोगे, दूसरे को डेमोलिश करके ही आप जीतोगे। तो ऐसे में जब उमर को हरा दिया मेराब ने, तो क्रेडिट देने की बजाय डिल्यूजनल हो जाना, कहते हैं ना डेलुलू इज नॉट द सोलुलू, यानी कि डेल्यूजन इज नॉट द सॉल्यूशन। और जो रूल रेगुलेशन और बातें आप दूसरे फाइटर्स के लिए कहें तो भाई खुद भी उन बातों के ऊपर खरा उतरना चाहिए। मेराब दवालिश्विली के ऊपर जैसे आप तलवार लेकर उनके गर्दन के ऊपर चढ़ गए थे कि यू आर डक, यू आर डक, यू आर डक, एक्सेप्ट करने के बाद भी फाइट को, तो अब जब इस्लाम मखाचेव वट एवर रीजन की वजह से इलिया के सामने फाइट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे भी उनको यही बोलेंगे कि यू आर डकिंग। और रही बात, मैं आपको एक चीज बता दूं, हद तब हो जाएगी जब बिलाल मोहम्मद जीत जाएं और इधर इलिया टोपुरिया के साथ फाइट करने से इस्लाम मखाचेव मना कर दे। ऐसा वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो जाएंगी ऑनलाइन। लेकिन आज के टाइम पर फाइट फैंस 2 धड़ों के अंदर बट गए हैं क्लियरली। अब आप कमेंट बॉक्स के अंदर ही देख लीजिएगा। एक धड़ा होगा जो कहेगा कि इस्लाम की कोई गलती नहीं है, वो क्या अपने ड्रीम्स को चेज ना करें, और दूसरी तरफ एक धड़ा होगा जो ये कहेगा कि यार इलिया टोपुरिया को वो डक कर रहे हैं। अगर आप लेगेसी बनाने की बात करें तो इलिया को हराने के बाद लेगेसी में कुछ ऐड नहीं होगा। इस नैरेटिव को मैं नहीं मानता हूं। अगर आप इस नैरेटिव को उठाकर देखें तो इस्लाम मखाचेव के टाइटल डिफेंस को आप देखें, 4 टाइटल डिफेंस है जिसमें 2 फेदरवेट के खिलाफ हैं और 2 रिप्लेसमेंट फाइटर्स के खिलाफ है। तो अगर आप ये सारी बातें ना ही उठाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस्लाम मखाचेव आज के टाइम पर पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर है और उनके सामने कोई भी फाइटर अगर नंबर 1 कंटेंडर बनकर आता है जो लगता है कि वो इस्लाम को चैलेंज कर सकता है, तो उसके साथ एकदम से फाइट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसी चीज से लेगेसी क्रिएट होती है। वरना एक के बाद एक आप जस्टिन गेची जैसे फाइटर्स जो आज के टाइम पर खत्म हो चुके हैं उनको हराकर, या फिर जो ऐसे फाइटर है जो टॉप लेवल के नहीं है जैसे रेनाटो मोइकानो, उनको चोक आउट करके एक के बाद एक टाइटल डिफेंस करते जाओ, क्या फायदा है ऐसी जीत का। तो इलिया टोपुरिया के साथ जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं इस्लाम मखाचेव, वही सेम ट्रीटमेंट जब करना चाह रहे थे मेराब दवालिश्विली उमर के साथ, तब उनके सामने जिस तरीके से बिहेव किया इस्लाम की टीम ने, मेराब दवालिश्विली पूछ रहे हैं अब कि यार तुम्हारे ऊपर आया तो तुम छिप गए, तुमने फाइट को एक्सेप्ट नहीं किया, और जो तुम मुझे बोल रहे थे कि मैं डक कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा। इस्लाम मखाचेव, यू आर डकिंग इलिया टोपुरिया। तो आपको क्या लगता है, क्या मेराब दवालिश्विली ठीक है? ये सारी चीजें जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, या फिर इस्लाम मखाचेव की टीम ठीक है, ये ओवर एक्टिंग कर रहे हैं जो भी जॉर्जियन है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस आएंगी, लेकिन वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाइयों।